हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक सेकंड इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक और अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, कॉमेड के का काउंसलिंग बैच फाइनली हमारा लॉन्च हो गया है। इस बैच के अंदर आपको 98% एक्यूरेसी मिलेगी आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट के अंदर। वन ऑन वन कंसल्टेशन मिलेगी, वो भी अनलिमिटेड टाइम। मेरे को आप अनलिमिटेड टाइम कॉल कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम मेरे साथ मीट कर सकते हो। मैं आपके साथ रहूंगा मई से, पूरा मई से लेके अक्टूबर तक, जब तक आपकी काउंसलिंग से आप कॉलेज में नहीं आ जाते। मतलब 5 से 6 महीने मैं आपके साथ अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके साथ वन ऑन वन इस काउंसलिंग बैच में रहूंगा। आपको गाइड करूंगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, A to Z चीजें मैं आपके साथ लग के बैठूंगा। आपकी काउंसलिंग मतलब मेरी काउंसलिंग, और मुझे बहुत अच्छे से आती है वो कैसे करना है। प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट आपको दी जाएगी इस काउंसलिंग बैच के अंदर। हर हफ्ते में 2 बार आपको सेशन दिए जाएंगे। वन ऑन वन के लिए 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। बट अगर मैं एक अकेला बंदा इस काउंसलिंग बैच को हैंडल कर रहा हूं तो यहां पे हमारे पास सीटें लिमिटेड है। हर साल हम सिर्फ 100 से 150 बच्चे लेते हैं, एक आदमी की कैपेसिटी होती है, तो बैच बहुत लिमिटेड है। मैं जल्दी ही बैच को 15 से 20 दिन में बंद कर देता हूं, तो चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरा मेंटर के ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको काउंसलिंग बैच मिल जाएगा। आपका टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता यहां पे, तो मार्क्स वर्सेस रैंक पे चलते हैं गाइस। ये है आपकी मार्क्स वर्सेस रैंक की पूरी लिस्ट, इसको बहुत ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैं जो जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। कॉलेजेस यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा किस रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को आंखें गड़ा के देख लेना भाई। और ये मार्क्स वर्सेस रैंक की वीडियो जो हम यहाँ पे ला रहे हैं आपके सामने, इसकी अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो भाई 90% से ज़्यादा होती है, पिछले साल भी थी और रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 से ज़्यादा, कितने 1000 से ज़्यादा बच्चों पे सर्वे करा है। अब ये जो हमारा 1000 है इसका जीरो ज़्यादा हो गया है। अगर मैं बात करूँ तो 1000 से ज़्यादा बच्चों पे सर्वे करा है, तब हम इस मार्क्स वर्सेस रैंक पे आए हैं। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा जाते हैं। अगर आपके 180 से 160 बन रहे हैं, अगर आपकी जो आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। RVC ये आपका पहला प्रायोरिटी कॉलेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। वहीं 160 से 140 बन रहे हैं, 100 से 500 आएंगे आपके RVC। यहाँ पे आप MSRIT को भी कंसीडर कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बट पेपर बहुत टफ आया था, बच्चे इतना भी नहीं ला पा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 140 से 120 में। कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स हैं तो 500 से 1000 के बीच में रैंक आएगी। इसमें आपके पास क्या क्या कंसीडर में है, RVC, ठीक है, MSRIT, ओके, कहीं ना कहीं फिर BMSIT, सॉरी BMSC पहला कैंपस, BMSIT उसका सेकंड कैंपस है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हम थिकनेस कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कॉलेजेस होंगे और इन कॉलेजेस की CSE आपके हाथ में होगी। तो CSE कहीं नहीं कहीं अगर आपके 140 से 120 पे आ रहे हैं, अब क्रिटिकल हो जाता है कि जहां बच्चे के 120 से 100 के आसपास मार्क्स भटक रहे होते हैं, वहां पे उनकी रैंक 1000 से 3000 आ रही होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आपको MSRIT की कहीं ना कहीं CSE मिल जाएगी, ठीक है। BMS में भी आपको CSE मिल जाएगी, CSE का आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगा। बट RV की CSE यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो भैया RVC में क्या मिलेगा आपको, RVC के अंदर ISC मिल रही होगी और बाकी सारी ब्रांचें मिल रही होंगी। तो RVC की CSE अगर आप बोलोगे तो वो नहीं है यहाँ पे। RVC की CSE 1000 के अंदर में बंद हो जाती है। आपके पास MSRIT की CSE होगी, कहीं ना कहीं आपके पास BMSC की CSE होगी, और ये बहुत अच्छे ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। अगर आपके मार्क्स यहाँ पे इतने बन रहे हैं 120 से 100 के बीच के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको BMS में CSE मिल जाएगी या MSRIT में CSE मिल सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं और क्रिटिकल फेज में, जहाँ पे बहुत बच्चे लाए कर रहे हैं, जिनके पास मेरा मैसेज आया था, बहुत जो मैसेज कर रहे थे कि भैया मेरी 98 बन रही है, भैया मेरी 99 बन रही है, भैया मेरी 97 बन रही है। अगर आप इस पोजीशन पे हो तो डोंट वरी, आप 3000 से 5000 के बीच में हो। यहाँ पे भैया मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास MSRIT है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास MSRIT है, ओके। CSE यहाँ पे नहीं होगी, आपके पास यहाँ पे ISC हो रही होगी, ठीक है। MSRIT की कहीं ना कहीं BMS में भी आपको ISC मिल रही होगी। ISC मतलब अगर मैं ISC की बात करूँ तो ISC मतलब इजिकल टू IT, जो हमारे नॉर्थ में बोला था, ठीक है।
तो BMSC MS में यहाँ पे ISC मिल रही होगी आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ और नीचे के कॉलेजेस में थोड़ा सा हम जाएँ, दयानंद सागर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे CSC बड़े प्यार से आपको मिल रही होगी। BMS IT की बात करूँ तो वहाँ पे बड़े प्यार से आपको CSC मिल रही होगी। उसके नीचे जितने भी कॉलेज आ रहे हैं, NI मैसूर हो गया, JSS मैसूर हो गया, वहाँ पे आपको CSC मिल रही होगी। बट टॉप के जो 2 कॉलेजेस हैं, MS राइटी, BMS, RVC, इनमें आपकी CSC बंद हो जाती है अगर आपके नंबर 100 से 90 के बीच में है। ठीक है, बहुत आराम से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम सेकंड आ जाते हैं यहाँ पे। अब अगर आपकी रैंक यहाँ पे 90-80 के बीच में भटक रही है, 90-80 मतलब भैया अगर आपकी 81 है, अगर आपकी 82 है, अगर आपकी 83 है, अगर आपकी 84 है या 87 है, अगर यहाँ के आसपास आपकी रैंक बट रही है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है कि कहीं ना कहीं आपको BMS, ठीक है, MS RIT, इनमें EC मिल सकती है। अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए, EC बहुत आराम से मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हो आपको CSC चाहिए, तो आपको दयानंद सागर, ठीक है, BMS IT, ठीक है, NI मैसूर, ठीक है, JSS, ठीक है, उसके बाद आपका CMR IT। तो कहीं ना कहीं इन सारे कॉलेजेस में जितने मैंने कॉलेज यहाँ पे अरेंज करके आपको बताए हैं, इनमें आपको CSC बहुत आराम से मिल रही होगी। बात आ रही है समझ में? बहुत आराम से यहाँ पे आपको CSC मिल रही होगी। बहुत ध्यान से सुनना जो जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो आप में, आपको ये चॉइस फिलिंग में बहुत काम आएगी वीडियो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको CSC मिल रही होगी। बट अगर मैं अब हम बात करें और नीचे रैंक पे अगर हम जाते हैं भैया कि हमारी है भाई 80 नहीं, 80 से 70 के बीच में हम यहाँ पर है। अब हमने कहा कि भाई हमारी रैंक है 71, ठीक है, 72, 73, 74, 75, बहुत बच्चों की रैंक यहाँ पर है। डोंट वरी, आप 10,000 के नीचे हो, आपकी रैंक जो हमने प्रेडिक्ट करी हो 10,000 से नीचे ही आएगी। डोंट वरी, और आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में बहुत अच्छी ब्रांचेस यहाँ पे मिल सकती है। तो होप छोड़नी नहीं है अगर मार्क्स बेकार आए हैं, क्योंकि पेपर क्या आया था इस बार का, टफ आया था, और टेंशन मत लो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें अब हमें क्या क्या मिल सकता है, तो भैया देखो DSCE जिसको हम कहते हैं दयानंद सागर, BMS IT, NIE, ठीक है, इन कॉलेजेस हैं, JSS, ठीक है, इन सब में आपको ISC मिल सकती है। ठीक है, JSS में भी ISC आपको मिल सकती है। बहुत बढ़िया भैया, इनकी कहीं ना कहीं आपको CMR IT आ गया। ठीक है, ये और नीचे कॉलेजेस हो गए, RNS IT आ गया आपके पास, इनमें भी आपको CSC आराम से मिल सकती है। तो टेंशन नहीं है, मैं कॉलेजेस के नाम भी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं बहुत क्रिटिकल रैंकिंग पे। ये जो है 70 से 60 बहुत बच्चों के यहाँ पे नंबर बन रहे हैं। अब मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ तुम लोगों को क्या क्या कॉलेज मिलेगा, बहुत आराम से सुनना। ठीक है, अगर आपकी रैंक 62 है, रैंक 63 मतलब सॉरी मार्क्स 62 है, 63, 64, 65, 66 ऐसे कुछ मार्क्स हैं, आप इस कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, आपकी रैंक होगी 8,500 से लेके 12,000 के बीच में। टेंशन लेने की बात नहीं है, 10,000 के आसपास अप्रॉक्स भटक जाओगे, मैक्सिमम 12,000 जाएगी, उससे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सीन हो रहा होगा कि हाँ ठीक है मैं 10,000 के आसपास आ रहा हूँ, और मार्क्स अगर बेकार है कोई बात नहीं, पेपर टफ था, मैं रिपीट कर देता हूँ, बट रैंक ठीक है। ठीक है, अच्छी भी नहीं है ना ज़्यादा बुरी भी है। आपके पास इस रैंक पे ऑप्शन होते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास BMS IT हो गया, वहाँ पे आपके ISC के चांसेस होते हैं उस समय भी। NI मैसूर में भी आपके पास ISC के चांसेस होते हैं, इस समय भी टफ होता है बट मिल जाती है। ठीक है, नहीं तो जो दूसरे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको CSC चाहिए, CMR IT बहुत अच्छा कॉलेज, CSC कन्फर्म, RNS IT CSC कन्फर्म, ये 2 बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनमें CSC आपको आराम से मिल सकती है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है अगर आपकी रैंक यहाँ पे मिल रही है, और इन कॉलेजेस की भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जाती है। ठीक है, बट अगर हम कंपेयर करें दयानंद सागर से, BMS IT से, हाँ थोड़ी कम होती है, बट ये कॉलेजेस भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको देते हैं। ठीक है, अब अगर हम चले जाएँ एक और कॉलेज है जहाँ पे आपको मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं SMVIT के बारे में भूल गया था, सॉरी, तो एक और कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, बस थोड़ी सी यहाँ पे SMVIT थोड़ा सा अपने स्ट्रिक्टनेस की वजह से जाना जाता है, नहीं तो यहाँ पे भी आपको CSC के चांसेस होते हैं, ISC के चांसेस होते ही होते हैं।
ठीक है। SMVIT यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हो, SMVIT यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी सही में बेकार आएगी, क्योंकि हमें पता है उनके नंबर 55 है, 54 है, 56 है, 58 है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हमने ऐसे बच्चों को काउंसलिंग में बहुत हेल्प करी है जिनके नंबर 70 से लेके 50-30 तक है। मैंने ऐसे बच्चों के साथ बहुत काम करा। पिछले साल हमारे बैच में 50% ऐसे बच्चे थे जिनकी ऐसी ऐसी रैंकिंग्स आ रही थी जो हमने यहाँ पे शो कर रखी है। उनको हमने CSE दिलवाई थी, उनको हमने क्या दिलवाई थी, CSE। ठीक है, CSE कैसे भैया, कैसे? क्योंकि वो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी थी काउंसलिंग ग्रुप में। आप काउंसलिंग जाके देख सकते हो, जो भी है आपको कहाँ पे मिलेगी काउंसलिंग, मेरा मेंटर के ऐप में मिलेगी। डाउनलोड कर लो ऐप को, सब पता चल जाएगा काउंसलिंग की A to Z डिटेल्स मैं वहाँ पे दे दूंगा आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यार, कहीं ना कहीं आपको इस रैंक पे CMR-IT हो गया, ठीक है, RNS-IT हो गया, इनमें ISC-EC मिल सकती है, इनमें ISC अभी भी मिल सकती है, और ISC अच्छी ब्रांच है भाई। CSE ISC ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको बिल्कुल ही CSE चाहिए तो BNNMIT, ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, RVITM, RVC का सेकंड कैंपस है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये CSE देते हैं। ठीक है, BNMIT हो गया, RVITM हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट मैं उनमें इतना जाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर इन कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आपका हो सकता है, जो मुझे पता है हो सकता है, इस रैंकिंग पे भी हो जाता है, 12 से 18 हज़ार की रैंकिंग पे हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंकिंग यहाँ 20 हज़ार से नीचे है तो आप एक अच्छा अमाउंट कंसिडर कर सकते हो टू इन्वेस्ट इन बैंगलोर कॉलेजेस। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप 60-50 पे हो तो आप आराम से इस काउंसलिंग में बैठो। 50-30 पे अगर आप आते हो तो थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। 34-35 है तो काउंसलिंग में मत ही बैठो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके 45 है तो येस, देयर इज़ अ चांस कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है CSE में। ठीक है, अगर आपके, मैं और नीचे ले आता हूँ उसको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आपके थोड़ा सा 46 है, 47 नंबर है, 48 है, तो येस, देयर इज़ अ चांस कि आप बहुत अच्छे नहीं बट थोड़े से सही कॉलेजेस में जा सकते हो। कहीं ना कहीं आप CMR-IT हो गया, ठीक है, RNS-IT हो गया, इनमें EC ले सकते हो, जो ठीक ठाक काफ़ी अच्छी ब्रांच है और यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाती है। BNMIT हो गया, ठीक है, RVITM हो गया, ठीक है, इनमें ISC मिल जाएगी और ISC ऑलमोस्ट सेम होती है CSC की तरह। तो ये थी हमारी पूरी मार्क्स वर्सेस रैंक, और काउंसलिंग बैच शुरू हो चुका है। मैं पहली बता रहा हूँ, लिमिटेड स्लॉट है, तो अगर काउंसलिंग में तुम्हें सही में आना है, काउंसलिंग में अगर आपको एक्सेल करना है, काउंसलिंग के अंदर हम सब चीज़ देने वाले हैं। क्या क्या दोगे भैया? भाई मैं पहली बता रहा हूँ, काउंसलिंग के अंदर हम 1-on-1 देंगे, ठीक है, पर्सनलाइज सेशन होंगे और आपके लाइव सेशन होने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, हर राउंड 1, 2, 3 सबके पहले हम आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जाके देख सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर लो, काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि काउंसलिंग कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए बैच ओपन है, 15 दिन में बंद कर देंगे। क्योंकि भाई मैं एक अकेला बंदा हूँ और मैं एक लिमिटेड अमाउंट के बच्चों को झेल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं ज़्यादा बच्चे इनटेक नहीं लेता हर साल अपनी काउंसलिंग में। कोई अपनी काउंसलिंग में हज़ार बच्चे ले रहा है, उनकी गलती, क्योंकि उनके उतने एक्सपर्ट्स नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी एक एक्सपर्टीज़ हूँ, मतलब एक्सपर्टीज़ जो कैरी करता हूँ वो आपको यहाँ पे शोकेस करूँगा काउंसलिंग के अंदर। और इस काउंसलिंग के अंदर मैं आपके साथ कब से कब तक रहूँगा, मई से लेके बेटा, मई से लेके कब तक, अक्टूबर तक, जब तक आप कॉलेज के अंदर नहीं हो, जब तक एक बच्चा कॉलेज के अंदर नहीं पहुँच जाता, मैं तब तक हूँ वहाँ पे। कब से? मई से लेके अक्टूबर तक। तो इस बात का ध्यान रखना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खुद गिन लो, और ये सब बहुत लिमिटेड अमाउंट में, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे आपको वहाँ ऐप के अंदर दिख जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि काउंसलिंग का बैच 15 दिन में बंद होने वाला है। मार्क्स वर्सेस रैंक की वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मेरे को बताना। ये पूरी मार्क्स वर्सेस रैंक की PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो चलता हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा, बताना किसके ऊपर अगली वीडियो बनानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।